मैक, मेकअप चोरन की महारानी। अब जरा सोचिए, एक 41 साल की औरत है, नाम है मैक, हाँ, जैसे मैथी काजल वाला। रहती है एरिजोना में, माँ है, दिखने में एकदम सिंपल। दिन में बच्चों को टिफिन देती है, रात में लिपस्टिक चुराकर अमेजन पर बेचती है। शुरुआत में मैक बस सस्ते प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती थी, बाय फ्रॉम डॉलर स्टोर, सेल लाइक इट्स गुची स्टाइल। फिर 2012 में उसे एक चमकदार आइडिया आया और वो हाई एंड मेकअप ब्रांड्स जैसे लैनकम, एनआरस और टार्ट बेचने लगी। टार्ट का नाम कैसे बोले, ये तो अमीर लोग ही जानते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैक ने सोचा, अरे, जब चुपचाप चोरी करके बेच सकती हूँ तो क्यों पैसे खर्च करूँ। बस फिर क्या, बन गई मेकअप माफिया की मैडम। अब वो उल्टा सेफोरा जैसी दुकानों में ऐसे जाती जैसे विंडो शॉपिंग कर रही हो, लेकिन बैग में हजारों का मेकअप भरकर निकल जाती, मुस्कुराते हुए। फिर वही चोरी का माल अमेजन पर बेचती, लिमिटेड एडिशन। हरी भाई, लिमिटेड तो होगा ही, चोरी करके लाई है। धंधा इतना चल निकला कि पैसा बरसने लगा, पूरा प्रॉफिट, कोई खर्चा नहीं। लेकिन क्या मैक को तसल्ली हुई? बिल्कुल नहीं। अब वो बोली, अकेले चोरी करने से क्या फायदा, अपनी खुद की चोर आर्मी बनाती हूँ। और ऐसे हुई एंट्री कैलिफोर्निया गर्ल्स टीएम्स की। 20-22 साल की लड़कियां जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं और मस्कारा भी। मैक उन्हें व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजती, उल्टा जाओ, 10 लिपस्टिक, 5 फाउंडेशन, 3 आईलाइनर, उड़ाओ। और हाँ, पर्स बड़ा रखना। लड़कियां अलग अलग स्टोर्स में जाती, चोरी करती, माल मैक को देती और फिर मैक उसे ऑनलाइन बेचती। एक तरह से ये सेफोरा मीट से सत्यमेव जयते था। 2018 में मैक ने इतना पैसा कमाया कि एरिजोना छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई और वहां $1.3 मिलियन का बंगला खरीद लिया। हाँ, मेकअप चोरी से करोड़पति बन गई बहन, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं मिली। अब बोली, इतना पैसा क्या ही है यार, और चाहिए। फिर उसने बोला, चलो ऑपरेशन को और बढ़ाते हैं। अब लड़कियों को अमेरिका के दूसरे राज्यों में भेजा जाने लगा, जैसे मेकअप चोरों का वर्ल्ड टूर चल रहा हो। फ्लाइट्स, होटल्स, रेंटल कार्स सब मैक देती थी और बदले में लड़कियां मेकअप, चश्मे, पर्स सब कुछ चुराकर वापस लाती। मैक उन सबको अमेजन पर बेचती और पैसे की बारिश जारी थी। एक लड़की तो $27,000 महीना कमा रही थी। 2021 तक तो मैक और उसका हस्बैंड केनेथ इतने पैसे में डूबे हुए थे कि उन्होंने नया 400 स्क्वायर फीट का महल खरीद लिया, स्विमिंग पूल, वाइनरी और यहाँ तक कि एक छोटा सा चर्च। हाँ, चोरी करने के बाद पूजा करने के लिए परफेक्ट जगह। लेकिन हर कहानी में आता है एक रिटेल स्टोर्स बेवकूफ़ नहीं होते। उन्हें पता चलने लगा कि स्टॉक गायब हो रहा है। पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई, सीसीटीवी फुटेज दी गई और फिर एंट्री हुई कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल प्लस होमलैंड सिक्योरिटी की। एक दिन 2 कैलिफोर्निया गर्ल्स एक उल्टा स्टोर से चोरी कर रही थीं। तभी पुलिस ने रेड डाली और पकड़ी डीएच लिया। फोन में मिले सारे मैसेज, मैक के भेजे हुए लिस्ट, चोरी के निर्देश, सबूतों की भरमार। फिर क्या, मैक गिरफ्तार, केनेथ गिरफ्तार, दोनों को 5 साल की जेल। उनका करोड़ों का बंगला बेचने का आदेश दिया गया ताकि सेफोरा और उल्टा को नुकसान की भरपाई हो सके। और बाकी की कैलिफोर्निया गर्ल्स शायद पुलिस से डील करके बच गईं। मैक की कहानी सिखाती है कि अगर आपका बिजनेस 100% प्रॉफिट का हो तो शायद आप जेल में हैं,